नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेके मीडिया पे। मैं हिया नेजा आपके साथ। ट्रू कॉलर ने हाल ही में एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की, जिसमें सामने ये आया कि स्पैम कॉल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई हैं। और इंडिया की बात करें तो इंडिया 4th रैंक पे आया, क्योंकि 20 कंट्रीज़ को कंपेयर किया गया, वहाँ पे स्पैम कॉल्स जो हैं वो चेक की गई। और 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2021 तक का डेटा पूरा निकाला गया और देखा गया कि किस तरीके से स्पैम कॉल्स जो हैं वो आ रही हैं, कितने यूज़र्स को इफेक्ट कर रही हैं और कोरोना पेंडेमिक में किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ा, जिसके चलते 20 कंट्रीज को सैंपल के रूप में लिया गया और उनकी पूरी लिस्ट बनाई गई स्पैम कॉल्स को लेके, जहां सबसे ज़्यादा स्पैम कॉल्स आती हैं, जहां सबसे ज़्यादा लोग इस चीज़ की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। और इंडिया उन 20 कंट्रीज में से चौथे नंबर पे था। 4th रैंक आया इंडिया का, जहां जितनी ज़्यादा स्पैम कॉल्स जो हैं वो रिपोर्ट की जा रही हैं। 1 जनवरी से 21 अक्टूबर 2021 तक का डेटा निकाला गया। कितनी स्पैम कॉल जो है वो रिपोर्ट की गई, उसके बारे में भी आपको बता दें। ग्लोबल प्लेटफॉर्म ट्रू कॉलर ने हाल ही में अपनी 5वीं एनुअल ग्लोबल स्पैम रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की है, जिसमें सामने ये आया कि लगभग 20.2 करोड़ कॉल्स हर दिन जो है वो होती हैं और स्पैम 20.2 करोड़ कॉल्स जो हैं वो की गई स्पैमर नंबर से इंडिया में इस साल, यानी कि एक साल में लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा स्पैम कॉल्स इंडिया में हुई हैं। जिसमें से स्पैमर, एक ही स्पैमर है जिसने बहुत सारे इंडियंस को जो है वो इफेक्ट किया है, हरास किया है। उसने एक स्पैमर जो सामने आया, उस नंबर से 6.64 लाख कॉल्स एक दिन में हुई हैं, यानी कि हर घंटे में लगभग 27,000 कॉल्स जो हैं एक स्पैमर ने की और इंडिया में बहुत सारे लोगों को इफेक्ट किया। अब इसके ऊपर आगे फर्दर क्या कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इसके ऊपर देखने की ज़रूरत है, क्योंकि बात की जाए एक ही स्पैमर ने लगभग 6.5 लाख इंडियंस को जो है एक दिन में इफेक्ट किया। 27,000 कॉल्स एक घंटे में जो है की गई। ये स्पैम कॉल्स की कैटेगरी में जो है फॉल कर रहा है। वहीं आपको बता दें कि लगभग 20 करोड़ कॉल्स जो हैं इस स्पैमर के द्वारा एक साल में की गई। रिपोर्ट में से यही सामने आया कि एक स्पैम नंबर जिसके द्वारा 20 करोड़ कॉल्स जो हैं वो की गई, वो भी सिर्फ इंडिया में एक साल के अंदर अंदर। और एक साल भी अगर पूरा देखा जाए तो 12 महीने नहीं, 1 जनवरी से 21 अक्टूबर तक का डेटा जो है वो निकाला गया। तो कहीं ना कहीं ये देखने की ज़रूरत है कि एक स्पैम कॉलर जो है वो इतने ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हो रही। वहीं बात करें, ट्रू कॉलर ने कुछ और डेटा भी रिवील किया, जिसके मुताबिक ट्रू कॉलर ने 37.8 बिलियन स्पैम कॉल्स को ब्लॉक किया है 300 मिलियन यूजर्स की, यानी कि जिस ऐप के थ्रू 300 मिलियन यूजर्स हैं उन्होंने ब्लॉक की हैं कॉन्टैक्ट्स। ट्रू कॉलर ने भी उसमें हेल्प की है ब्लॉक करने में। 37.8 बिलियन स्पैम कॉल्स को ब्लॉक किया गया है। सेल्स कॉल्स जो थी वो लगभग 93.5% थी, जो कि हाईएस्ट परसेंटेज उसमें काउंट की जा रही है। हाईएस्ट शेयर ऑफ स्पैम कॉल्स जो रहा वो सेल्स का रहा, सेल्स कॉल्स का रहा। और वहीं एक और जो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आया है वो ये कि जितने भी स्पैम कॉल्स रहे वो नो योर कस्टमर को लेके ज़्यादा रहे, यानी कि कोई स्पैमर अगर कॉल करता है तो आपसे आपकी बैंक डिटेल जानने की कोशिश करता है, या फिर वो बोलते हैं कि वो रिप्रेजेंटेटिव हैं किसी बैंक के या फिर कोई डिजिटल पेमेंट सिस्टम के। तो इस तरीके की कॉल्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट की गई। और वहीं कंट्री जो है पहले 9th नंबर पे था, इस समय इंडिया की बात की जाए तो 4th नंबर पे है स्पैम कॉल्स में। और वहीं आप लोगों से भी यही विनती है जेके मीडिया के थ्रू कि आप लोग भी ऐसी कॉल्स आती हैं तो इनको एंटरटेन ना करें। ऐसी कॉल्स आती हैं तो इन्हें ज़रूर ब्लॉक करें और इन कॉल्स को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपका लॉस भी हो सकता है।